चलिए आज बात करते हैं सोचें और जीवन जिएं की। ये एक गाइड है, लेकिन हम इसे एक रोड मैप की तरह देखेंगे जो हमें खुद को बदलने में मदद कर सकता है। पर कभी सोचा है कि हमारे विचार, हमारी सोच असल में हमारी जिंदगी को कैसे बनाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। हम सब एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिससे लगे कि हाँ, जिंदगी में कुछ बात है, हम ज्यादा संतुष्ट हैं, फोकस्ड हैं और चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। इस गाइड के मुताबिक जवाब हमारी बाहरी हालतों में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है, हमारे सबसे शक्तिशाली टूल में, और वो है हमारे विचार। और अगर ये आइडिया समझ आ जाए तो सच में हमारी दुनिया बदल सकती है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, एक मकसद भरी जिंदगी की यात्रा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है, और इसका जो पहला सबसे मजबूत पिलर है वो है हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया पर काबू पाना। ये सब कुछ एक बहुत ही कमाल के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब सीधा साधा ये है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। सोचिए, जब कोई गिटार बजाना सीखता है या कोई नई भाषा सीखता है तो उसके दिमाग में सचमुच नए रास्ते, नए कनेक्शंस बनते हैं। हमारी सोच भी ठीक यही काम करती है। और यहीं पर दो तरह की सोच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता, और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता। एक सोच कहती है, अरे मैं तो बस ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता, जबकि दूसरी कहती है, मैं मेहनत से, कोशिश से कुछ भी सीख सकता हूं। लेकिन इस ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें पहले उन मानसिक दीवारों को तोड़ना होगा जो हमें पीछे खींचती हैं। इन्हें कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, मतलब सीमित करने वाली मान्यताएं। ये वो अंदर की आवाज है जो बार बार कहती है, नहीं, तुमसे ये नहीं होगा। किताब इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा तरीका बताती है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, उस सोच को पहचानिए, जैसे मैं लोगों के सामने बोलने में बहुत घबराता हूं। दूसरा, उसका विश्लेषण कीजिए, मतलब खुद से पूछिए, क्या ये बात 100% सच है? अरे उस शादी में तो मैंने कितनी अच्छी स्पीच दी थी। और तीसरा, उसे एक नया, ज्यादा ताकतवर रूप दीजिए, जैसे थोड़ी प्रैक्टिस के साथ मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार जब हम अपने विचारों पर काम करना शुरू कर देते हैं तो अगला पिलर आता है। ये पिलर हमारी भीतरी दुनिया और हमारे बाहरी कामों के बीच एक पुल बनाने जैसा है। और इस पुल की नींव क्या है? वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता, खुद को सही मायनों में समझना। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब सवाल ये है कि इस जागरूकता को बढ़ाएं कैसे? तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे जर्नलिंग करना, मतलब रोज अपने विचार लिखना, या फिर अपना एक पर्सनल स्वॉट एनालिसिस करना, यानी अपनी ताकत, कमजोरियों, मौकों और खतरों को समझना, या फिर किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए खुद से 5 बार क्यों पूछना। ये कमाल की एक्सरसाइज है। इस पुल का एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, ये हमारे नजरिए को बदलने और हमें इमोशनली मजबूत बनाने में मदद करता है। जैसा कि इस गाइड में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो हमारा फोकस क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आ जाता है। तो एक मजबूत माइंडसेट और गहरी सेल्फ अवेयरनेस के साथ अब हम तीसरे और आखिरी पिलर पर पहुंचते हैं, और वो है इन सब बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना, ताकि हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सोचते नहीं बल्कि एक्शन लेते हैं। हम प्रैक्टिकल तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी असलियत को वो आकार देते हैं जो हम चाहते हैं। इससे हमारी जिंदगी को एक साफ दिशा और एक मकसद मिलता है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो है स्मार्ट गोल्स फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा तरीका है जो ये पक्का करता है कि हमारे लक्ष्य सिर्फ ख्याली पुलाव ना रहें, बल्कि वो स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, यानी जिन्हें नापा जा सके, अचीवेबल हों, मतलब जिन्हें पाया जा सके, रेलेवेंट हों, और टाइम बाउंड, यानी एक समय सीमा में बंधे हों। बड़े बड़े लक्ष्यों के अलावा एक उद्देश्यपूर्ण जीवन हमारी रोजमर्रा की आदतों की ताकत को समझने और इस्तेमाल करने के बारे में भी है, क्योंकि यही छोटे छोटे काम होते हैं जो मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। किताब हमें बताती है कि आदतें एक सिंपल 3 स्टेप के लूप पर बनती हैं। पहला है क्यू, यानी एक संकेत जो उस काम को शुरू करता है, जैसे सुबह का अलार्म। दूसरा है रूटीन, यानी वो काम खुद,
जैसे टहलने जाना, और तीसरा है रिवॉर्ड, यानी वो इनाम, जैसे ताजगी महसूस करना, जो हमारे दिमाग को कहता है हाँ ये फिर से करना है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये जो 3 पिलर हैं, मन पर काबू पाना, सेल्फ अवेयरनेस बनाना और एक मकसद के साथ जीना, ये कोई आखिरी मंजिल नहीं है कि बस यहाँ पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो विकास की एक लगातार चलने वाली यात्रा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं, विकसित होते हैं और अपने कामों को अपने सबसे गहरे मकसद के साथ जोड़ते रहते हैं। तो अगर इस पूरे रोड मैप को संक्षेप में समझें तो हमारी मानसिकता, हमारी सोच वो नींव है जिस पर सब कुछ खड़ा है। आत्म जागरूकता वो पुल है जो सोच को कर्म से जोड़ता है, और उद्देश्य के साथ किया गया कर्म ही वो रास्ता है जो हमें आगे ले जाता है। इस गाइड के जो टूल्स हैं वो एक जबरदस्त शुरुआत तो जरूर देते हैं, लेकिन जो कहानी आगे बढ़ेगी उसे लिखने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा है। तो पहला चैप्टर क्या होगा? तो चलिए आज किताब सोचो और जीवन जियो के जो मूल सिद्धांत हैं उनके आधार पर देखते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे बनाया जा सकता है। तो ये पूरी यात्रा कह सकते हैं एक बहुत ही मजबूत सोच से शुरू होती है कि हमारे जो विचार हैं वही असल में हमारी दुनिया बनाते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ऐसी गहरी सच्चाई है जो जीने का पूरा तरीका बदल सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले हिस्से में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे विचारों में आखिर असली ताकत है क्या। और देखिए, ये कोई कोरी फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे बाकायदा विज्ञान है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा जो दिमाग है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये तो मिट्टी जैसा है जिसे हम अपने विचारों से, अपनी सोच से कोई भी आकार दे सकते हैं। अब इसका जो मतलब निकलता है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब हम जानबूझकर एक पॉजिटिव सोच अपनाकर अपने दिमाग को एक नया आकार दे सकते हैं। हर एक पॉजिटिव सोच सच में हमारे दिमाग में सफलता के लिए नए रास्ते बनाती है। सोचिए, जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले जमीन को समझता है ना? ठीक वैसे ही हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है आत्म जागरूकता, यानी खुद को समझने की नींव रखना। अगर यही नहीं पता कि हम असल में हैं कौन, तो कोई भी बदलाव बस ऊपर ऊपर का ही होगा। तो ये जो आत्म जागरूकता है, ये सबसे जरूरी पहला कदम है। इसी से हम खुद को साफ साफ देख पाते हैं और ये पहचान पाते हैं कि हमें कहाँ बेहतर होने की जरूरत है। ये बिल्कुल एक आईने की तरह है जो हमारी ताकतें भी दिखाता है और हमारी कमजोरियां भी। तो सवाल उठता है कि ये जो इतना जरूरी स्किल है, इसे आखिर बनाया कैसे जाए, इसे डेवलप कैसे करें? अच्छी बात यह है कि जो स्रोत सामग्री है वो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती है। इसके लिए 2 बहुत ही पावरफुल तरीके बताए गए हैं। पहला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यानी अपने विचारों को बस देखना बिना उन्हें सही गलत ठहराए। और दूसरा है जर्नलिंग, मतलब अपनी सोच और अपनी भावनाओं को लिखना ताकि उनके पैटर्न को समझा जा सके। जैसे जर्नलिंग करते वक्त ये सवाल पूछा जा सकता है कि आज ऐसा कौन सा विचार था जिसने मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी दी, या फिर आज कौन सी सिचुएशन थी जिसमें मुझे चुनौती महसूस हुई और क्यों? तो जब एक बार ये मजबूत नींव तैयार हो जाए तो अगला कदम है ब्लूप्रिंट बनाना। मतलब अब हमें जानबूझ के अपने लक्ष्य तय करने हैं और जो भी रुकावटें हैं उन्हें रास्ते से हटाना है। किताब में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि सिर्फ इच्छाएं रखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें ऐसे कदमों में बदलना होगा जिन पर काम किया जा सके। जैसे सिर्फ ये कहना कि मुझे सफल होना है, ये काफी नहीं है। और इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए जिसे स्मार्ट गोल्स कहते हैं। मतलब हर लक्ष्य स्पेसिफिक हो, यानी साफ साफ पता हो कि क्या करना है, मेजरेबल हो जिसे नापा जा सके, अचीवेबल हो यानी ऐसा हो जिसे हासिल किया जा सके, रेलेवेंट हो मतलब वो हमारे लिए मायने रखता हो, और टाइम बाउंड यानी उसे पूरा करने की एक समय सीमा हो। ये तरीका सपनों को एक बिल्कुल साफ रोड मैप दे देता है। लेकिन सोचिए, कितना भी अच्छा ब्लूप्रिंट क्यों ना हो, अगर रास्ते में कुछ अनदेखी रुकावटें आ जाएं तो? और ये रुकावटें बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। हम इन्हें कहते हैं सीमित विश्वास। ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो हम खुद ही अपने चारों ओर खड़ी कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने अंदर चल रही इन कहानियों को चुनौती दें, एक तरीके से एक प्रोसेस के साथ। बस आंख बंद करके इन्हें मान नहीं लेना है। इसके लिए ये 3 स्टेप का तरीका बहुत कारगर है। पहला, उस नेगेटिव सोच को पहचानिए। दूसरा, ये देखिए कि उस सोच के पक्ष में और विपक्ष में क्या सबूत हैं।
और तीसरा, उस नेगेटिव सोच को एक ज्यादा पॉजिटिव और सच्ची सोच में बदलिए। ये बिल्कुल अपने दिमागी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा। चलिए अब उन औजारों की बात करते हैं जो इस पूरी तामीर में काम आएंगे, और शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी औजार से, जो है एक ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास की मानसिकता। तो ग्रोथ माइंडसेट है क्या? ये वो मजबूत यकीन है कि अपनी काबिलियत को मेहनत, लगन और कुछ नया सीखने की चाह से बढ़ाया जा सकता है। ये मानना कि हम हमेशा बेहतर हो सकते हैं। आप देखिए, एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान सोचता है कि काबिलियत बदली नहीं जा सकती, वो चुनौतियों से बचता है और जल्दी हार मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है, वो चुनौतियों को गले लगाता है और मुश्किलों के बावजूद लगा रहता है। एक रोकता है तो दूसरा आगे बढ़ाता है। और आखिर में ये पूरा निर्माण असल में होता कैसे है? ये होता है हमारे रोज के फैसलों से, एक एक करके। सही फैसले लेने की कला ही हमारे ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलती है। हमारे छोटे छोटे फैसले ही हमारे बड़े लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इसके लिए हम कुछ सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे ये पक्का हो जाएगा कि हमारे रोज के काम हमें हमारे असली लक्ष्य की तरफ ही ले जा रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट, यानी फायदे और नुकसान की लिस्ट बनाना भी बहुत क्लैरिटी दे सकता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो एक उद्देश्यपूर्ण और बेहतर जिंदगी बनाने के लिए ये हैं जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स। पहला, हमारे विचारों की शक्ति। दूसरा, खुद को जानने की नींव, यानी आत्म जागरूकता। तीसरा, लक्ष्यों के लिए एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट। और चौथा, एक मजबूत ग्रोथ माइंडसेट। कह सकते हैं कि ये 4 मजबूत स्तंभ हैं। और